जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 सवाल नंबर 11 को। तो आइए सवाल नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, करा एक हवाई जहाज, क्या करा यहाँ पे देखिए, करा एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो कह रहा है इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो कह रहा है ये जो 1.2 दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि 1.5 घंटा, एक और ये आधा हुआ, तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया, उत्तर की ओर और क्या दिया गया है उसके बाद यहाँ पे पश्चिम की ओर, मतलब इसमें हमें दिशा बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दिशा बना लेते हैं। ये हो गया इधर और ये हो गया, तो इसका हम नाम भी रख देते हैं, कौन सा दिशा किधर है। तो ये जो है ये हो जाएगा उत्तर, इसमें उत्तर ही होगा, और ये हो गया दक्षिण, उसके बाद ये होगा ये वाला पश्चिम, और ये पूरब या फिर पूर्व लिख सकते हैं हम, पूर्व हो गया। तो ये हम लिख दिए। अब इसमें जो क्या रहा है सवाल वो देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में 1000 किलोमीटर दूरी तय करता है। और यहाँ पे निकालने के लिए हमें कह रहा है 1.5 घंटे में। हम क्या करेंगे, ये जो एक यहाँ पे पहला इसको मान लेते हैं, ये जो हवाई जहाज क्या कर रहा है, एक उत्तर की ओर जा रहा है, एक पश्चिम की ओर आ रहा है, तो इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हवाई जहाज की जो दूरी है वो कितना है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 1.5 घंटे में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हल, और क्या लिखेंगे, पहला जहाज, हवाई जहाज छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जहाज द्वारा तय की गई दूरी की क्या लिखे, पहला जहाज द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे पहला जहाज द्वारा कितने घंटे में, तो 1 घंटे का हम लिख रहे हैं पहले। तो पहला हवाई जहाज पहला जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 हो गया। अब किलोमीटर है तो किलोमीटर देते हैं। उसके बाद पहला जहाज द्वारा 1 घंटे में निकाल लिए, अब 1.5 घंटे में निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला जहाज द्वारा 1.5 घंटे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1/2 घंटे में तय की गई दूरी, तो कितना आ जाएगा। देखिए जब 1 घंटा में इतना है, 1.5 घंटा में निकाल, मतलब इसका गुना करना पड़ेगा हमें, या फिर आप दूरी बराबर सूत्र भी लिख सकते हैं, ये चाल बराबर जो होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में इतना तो 1.5 घंटे में कितना, तो इसको गुना कर देंगे। तो कितना है यहाँ पे 1000 गुना कितना करेंगे, 1.1/2 से, यानी कि 2 एकम 2 और 2 एक 3/2 से, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 500 मरतबे, और 500 को 3 से गुना करेंगे कितना देगा, 1500 किलोमीटर। मतलब पहला हवाई जहाज जो है वो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 1500 किलोमीटर। अब चलिए अब दूसरे जहाज का हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे जहाज द्वारा, अब देखिए यहाँ पे हवाई जहाज भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ जहाज लिख रहे हैं। तो दूसरे जहाज द्वारा क्या लिखेंगे, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, तो दूसरे हवाई जहाज 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है, तो यहाँ पे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1200 किलोमीटर 1 घंटा में। अब दूसरे जहाज द्वारा क्या करेंगे, 1.5 घंटा में निकालेंगे, क्योंकि दोनों जहाज का है। तो दूसरे जहाज द्वारा 1.5 घंटे, 1.5 घंटा यहाँ पे लिख दिया, 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो जैसे इसमें 1 घंटा में इतना था, तो इसको गुना 1.5 घंटा में करते हैं, इसको गुना कर दें। यहाँ पर भी 1 घंटा में जब 1200 किलोमीटर है तो 1.5 घंटा में कितना होगा, तो इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1200 गुना 1.1/2, मतलब 2 एकम 2 एक 3/2, 3/2, 2 से काट दीजिए 600, और 600 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1800 किलोमीटर। देखिए हमारे पास पहला जहाज जो 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर दूरी तय करता है, और दूसरा जहाज कितना, 1.5 घंटा में 1800 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हम यहाँ पे लिख दें, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे पहला जहाज हम इसको माने थे, तो पहला आया 1500 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 1500। उसके बाद दूसरा आया 1800 पश्चिम की ओर आया था, तो लिख देते हैं 1800 किलोमीटर, लिख दिए।
अब चलिए, अब इससे आगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो निकालिए कर 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब पहला जहाज़ ये, दूसरा ये, इसके बीच की दूरी, मतलब कि अब आप जब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे कि इसका नाम रखते हैं ए, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं, मान लीजिए ओ लिख दिए, क्योंकि ओ जो है यहाँ पे ये भी कह सकते हैं प्रतिच्छेद क्या है, तो ओ लिख दिए, और इसका नाम होता है सी। तो ये जो होता है यहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं त्रिभुज बन चुका है, और ये जो है ये समकोण हो जाएगा, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इसका नाम हम रख देते हैं कर्ण, और इसका ये हो जाएगा लंब, और ये आधार। तो सवाल में क्या करा है कि ये जो पहला जहाज है ये और दूसरा जहाज, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि AC हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, और त्रिभुज बन रहा है AOC, तो पहले यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज AOC में, लिखते हैं त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये हम लिख दिए। चलिए अब यहाँ से हम इसका मान लिख देते हैं, जैसे कि कर्ण का वर्ग है, कर्ण क्या है इसमें AC है, तो यहाँ पे लेते हैं AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है O और C, तो OC का वर्ग प्लस क्या करें आधार का वर्ग, तो आधार है AO, तो लेते हैं AO का वर्ग। अब देखिए AC जो है, AC कितना है, तो AC हमें पता नहीं है, AC हमें निकालना है, तो AC को हम AC रख देते हैं, AC का वर्ग बराबर OC, तो O और C कितना है 1500 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लेते हैं 1500, वर्ग है तो वर्ग प्लस AO का वर्ग, तो A और O कितना है 1800, तो 1800 लिख दिए, इसका वर्ग कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस साइड जगह नहीं है तो इस साइड मिटा करके और इसको यहाँ पे गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, जैसे क्या है AC का वर्ग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC का वर्ग बराबर क्या है 1500 का वर्ग प्लस 1800 का वर्ग, ये दिया गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना पर, इसको दो बार गुना करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट में गुना कर लेते हैं, तो कितना आया यहाँ पे 22, उसके बाद इकाई दाएं से 1000, 22 5 50,000 आए। तो यहाँ पे हमें लिख देते हैं AC का वर्ग बराबर 22 50 1 2 3 0 यानी कि 50,000, तो इसका वर्ग कर दिए, प्लस 1800 को कर रहा है 2 बार गुना करने के लिए, तो इसको भी 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं 32 40,000 इकाई दाएं से 1000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 32 इकाई दाएं से 1000, इकाई दाएं से 1000, और यहाँ पे वर्ग क्यों लगा दिए, यहाँ पे वर्ग हट जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों को हम 2 बार गुना कर दिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो AC का वर्ग बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 0, इसमें भी है इसमें भी 4 0 है, तो यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, उसके बाद गुना कर लीजिए 5 4 9, फिर 2 2 4 3 2 5, कितना आया 54 90 और 3 0, इसको क्या बोल सकते हैं, क्या दाएं से 1000 10,000 लाख, 54,90,000 बोल सकते हैं इसको। तो अब देखिए AC पे से जब हम वर्ग हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया 54 9 1 2 3 4 0। अब देखिए यहाँ पे हमें ये AC निकालना है, तो AC बराबर लिखते हैं, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, और जब वर्गमूल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले इसका गुणनखंड कीजिए उसके बाद उसका वर्गमूल कीजिए। तो आप हम इसको क्या करते हैं, पहले गुना कर देते हैं इसको, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि गुना क्या हुआ है, इसका जो क्या बोलते हैं वर्गमूल क्या हुआ है, तो वर्गमूल जब हम किए तो कितना आया इसका 300√61 आया, आप लोग करके भी देख सकते हैं। हाँ ये भी मान सकते हैं, जैसे कि इसका एक और नियम है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 4 0 है और यहाँ पे 549 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 100 गुना 100, उसके बाद 3 गुना 3, उसके बाद 61 है तो 61 लिख सकते हैं हम। अब देखिए 100 गुना 100 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 0 है, और उसके बाद ये 3 गुना 3 लिखे 9 हो गया, 61 है तो 61 हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 गुना 100 कितना आ जाएगा, या फिर इसको ये क्या करते हैं 2 ठो है तो यहाँ पे 100 का वर्ग कर देते हैं और 3 का वर्ग कर देते हैं, फिर 61 आ जाएगा, तो 100 या 300 हो जाएगा और ये रूट में 61 बच जाएगा।
हो गया। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, और इसका वर्गमूल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वर्गमूल हम किए 300√61 आया, और यही हमें निकालना था AC का मान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो 300√61 किलोमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। बस हमें कर्ण निकालना था, मतलब AC निकालना था। पहला जहाज और दूसरा जहाज के बीच की दूरी कितना है, 300√61। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 11 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।